हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत हमारी गुड़ की चाय के साथ हुई है और काफ़ी समय बाद फिर यहाँ पर मम्मी मन्नू की मालिश कर रही हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। आज से उसे भी फीवर आ गया था बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने सोचा क्यों ना उसकी मालिश कर दूँ तो उसे थोड़ा ठीक लगे, इसलिए उसकी मालिश हो रही थी। और यहाँ मानवी का उधम चल रहा था और पापा जी पूजा कर रहे थे तो वो वहाँ चली गई थी। हमेशा ऐसा होता है कि घर पे कोई भी पूजा करता है तो जो भी बच्चा वॉकर में होता है वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है, देखता रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोनों में। मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मान्या सो चुकी है, मानवी भी सो चुकी है। थोड़ा फ्री टाइम मिला है तो मम्मी भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी यहाँ खाना जल्दी बना रही हूँ। खाना बनाते वक्त यहाँ पर लाइट चली गई थी, बट अच्छा हुआ था कि खाना बन चुका था, इसलिए कोई इशू नहीं था। यहाँ मानवी की कुछ देर की नींद पूरी हो चुकी है और उसका उधम कंटिन्यू है। यहाँ मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी फैल गया सामान दुकान में, क्योंकि कल कस्टमरों ने बहुत ज़्यादा साड़ियाँ दी गई थी तो काफ़ी साड़ियाँ ऐसी खुली रखी हुई हैं। तो मम्मी कह रही हैं कि जैसे ही फ्री टाइम मिलता है तो पूरी साड़ियों को फोल्ड करके यहाँ पर जमा देना अच्छे से। और यहाँ दोनों बच्चों का खाना भी हो चुका है। मन्नू को तो ठीक नहीं लग रहा है तो वो आराम करेगी, लेकिन मानवी बिल्कुल मस्ती के मूड में है आज। मन्नू को 102 फीवर आ चुका था, इसलिए उसे मेरे पास ही रहना था, तो मेरे पास ही आ गई थी। और शाम हो चुकी थी लेकिन उसे नींद ही आ रही थी फीवर की वजह से। यहाँ मैं बना रही थी शाम का नाश्ता। ठंड में मटर काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इसलिए मटर का कुछ ना कुछ बनता ही रहता है ठंड में घर पे। शाम को मानवी की भी मालिश हो चुकी थी, लेकिन मन्नू किसी के पास भी नहीं रह रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा था। मेडिसिन लेने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अक्सर लोग उनसे पूछते हैं कि ट्विंस हैं तो जैसे एक रोता है तो दूसरा भी रोता है क्या, एक की तबीयत ख़राब होती है तो दूसरे की भी होती है क्या? तो रोने वाला तो मैं नहीं बोलूँगी कि साथ में होता है या एक के बाद एक रोते हैं, बट हाँ अगर फीवर वगैरह कुछ है तो अगर एक को होगा तो दूसरे को भी होगा। तुरंत नहीं होगा, हफ्ते भर बाद होगा, लेकिन होगा। ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ज़्यादा वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, अलग नहीं रहते। इस वजह से भी फीवर क्या होता है, दोनों को होता ही है। यहाँ मैं मन्नू को रात में खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मानवी का तो फीवर जब से आया था तब से उसने खाना छोड़ दिया है, बहुत मुश्किल से कुछ खा लेती है, वरना वो दूध ही पीती है। बट यहाँ मन्नू को मैं कुछ खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा नखरे कर रही है, खा नहीं रही है। इसलिए मैं उससे ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रही हूँ कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं खाना है तो मैं उसे यहाँ पानी पिला दे रही हूँ और उसे नहीं खाना है खाना। अभी यहाँ फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ, बच्चे आराम कर रहे हैं तो मेरा काम अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो मुझे अपने मम्मी का काम ख़त्म करना है। यहाँ फिर से मुझे साड़ियाँ जमानी है और पूरे रैक को खाली करके जमाना है, क्योंकि साड़ियाँ इधर उधर रखी हुई हैं और बहुत सी साड़ियाँ तो खुली ही रखी हुई हैं। साड़ियाँ जैसे फोल्ड हुई आती हैं वैसे ही उन्हें फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट काफ़ी देर बाद वो हो ही जाता है।
जितने स्पीड से वीडियो चल रहा है और दिख रहा है कि काम इतने फास्ट हो रहा है, अगर रियल लाइफ में भी हम लोग इतने फास्ट काम कर पाते तो क्या ही बात होती। सारे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते, कितना सारा फ्री टाइम बचता अपने लिए और भी काफ़ी कुछ कर पाते हम उस फ्री टाइम में। यहाँ मेरा बस यही था कि जितनी जल्दी हो सके मेरा ये काम ख़त्म हो और मैं आराम करूँ, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, बच्चे भी सो चुके थे और बच्चे अगर सो जाते हैं तो उनके साथ सो जाओ तो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ अगर वो जाग गए तो फिर आपको सोने नहीं मिलेगा। जैसे हमें दिन में रेस्ट करने बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि दिन में काम भी रहते हैं और बच्चे ज़्यादा देर के लिए नहीं सोते हैं। वो सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए सोएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए सोएंगे। तो जिसके घर में बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि अगर बच्चे आधा घंटे के लिए भी सोया है दिन में तो हम लोग बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं। उस टाइम तो आराम करने का हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि अगर बच्चा थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा है तो हम बाकी अपने काम निपटा लें। बच्चे होने के बाद अगर आप कहो कि आपको पूरी नींद मिले तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। पूरी नींद बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए जितना हो सके आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में आराम कर लेना। जितनी नींद है उसी टाइम पे पूरी कर लेना, क्योंकि जिस दिन से बेबी आपकी लाइफ में आ गया उस दिन से आपकी नींद हराम है, बिल्कुल हराम है, क्योंकि आप सो ही नहीं सकते। आपका आधे से ज़्यादा टाइम तो बच्चे के साथ निकल जाएगा और बाकी टाइम अगर आप सोचोगे कि खाली मिला है तो उसमें आप आराम नहीं करोगे, उसमें आप बैठोगे, बात करोगे, अपनी चीज़ों को इधर से उधर जो भी हो गई हैं उन्हें आप संभाल कर रखोगे। उस टाइम आपको आराम करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके उतना आप पहले ही सो लेना, क्योंकि बाद में आप किसी से कहोगे भी ना तो कोई आपकी सुनेगा नहीं। तो आज का मेरा काम यहाँ होता है ख़त्म। मिलते हैं आप सभी से अब अगले ब्लॉग में। बाय।